नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और जैसा कि आपको दिख भी रहा है, 15 मिनट शो है, टू द पॉइंट बात होगी। भारतीय संविधान सभा के विषय में बात होगी। तो संविधान सभा से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका इस 15 मिनट में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। यह एक नई पहल है ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा, जो कि आपके परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए हम लोग संविधान सभा स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें क्रमानुसार 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो आइए संविधान सभा पर हम बात करते हैं। संविधान सभा पर बात करते हैं। रही बात संविधान सभा, तो इसकी गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। यह 3 सदस्यीय योजना थी, 3 सदस्य इसमें थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था, पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। इसमें एवी अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स थे। तो इस 3 नाम को भी आप याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे। और यह लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था, लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब रही बात मांग की, तो मांग की बात यदि की जाए तो 1895 इसमें बीजी तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी, तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की थी, संविधान सभा की मांग की गई थी। गांधी कहे थे कि संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। कथन संबंधी प्रश्न है। गांधी का यह स्टेटमेंट है, गांधी का स्टेटमेंट है कि संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? तो गांधी ने यह उद्गार व्यक्त किया था कि संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, इच्छा अनुसार होना चाहिए। यह गांधी अपना उद्गार व्यक्त किए थे, इच्छा अनुसार होना चाहिए संविधान सभा, इच्छा अनुसार होना चाहिए। कथन संबंधी यह प्रश्न है, कथन संबंधी प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की। फैजपुर अधिवेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। तो यह पूछा है कि किस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की। तो ये तो मांग की बात तो हो गई, संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग की गई, मांग की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, संविधान सभा की मांग की गई। अब यदि बात बैठक की होगी संविधान सभा की, तो यह बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई यह 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होगी। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जहां तक बात है, तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने ही बैठक की अध्यक्षता की, अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और तब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक होगी 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। तो इसमें डेट भी याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए
तो एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया और बी.टी. कृष्णमाचारी को 2 उपाध्यक्ष इसमें थे, 2 उपाध्यक्ष इसमें थे। बढ़ते हैं आगे हम, और इसमें उद्देश्य प्रस्ताव की जहां तक बात है तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और वही प्रस्तावना का आधार भी बना। तो उद्देश्य प्रस्ताव की जहां तक बात है तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान सभा की आधारशिला रखी, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। डेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर जो है 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और तब 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र घोषित किया गया, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत को रिपब्लिक घोषित किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। 26 जनवरी का ही डेट क्यों चुना गया तो 26 जनवरी के दिन रावी नदी के तट पर, इस बात को खास ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर स्वाधीनता का प्रतीक के रूप में तिरंगा फहराया गया था। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व था, इसलिए 26 जनवरी का डेट चुना गया। तो भारत रिपब्लिक बना और गणतंत्र का मतलब है, गणराज्य का मतलब है कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होगा, यह आनुवांशिक पद नहीं होगा। जब संविधान लागू किया गया तब इसमें जो है प्रारूप समिति, अब थोड़ा सा हम प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की यदि बात हम करें, अध्यक्ष की बात करें तब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनको संविधान का जनक या पिता भी कहा जाता है, जनक या पिता भी कहा जाता है। इनको आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है, आधुनिक मनु भी इनको कहा जाता है। तो यदि पूछा जाए कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यह संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के मुख्य शिल्पकार थे, संविधान के मुख्य शिल्पकार थे, मुख्य शिल्पकार थे। और इसका गठन किया गया 29 अगस्त जो है, प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो इस डेट को खासकर ध्यान रखिएगा कि इसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और 7 सदस्यीय यह समिति थी। कितना सदस्यीय समिति थी तो यह 7 सदस्यीय समिति थी, प्रारूप समिति 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी। और भीमराव अंबेडकर का चुनाव यदि पूछा जाएगा कि अंबेडकर का चुनाव कहां से हुआ था तो अंबेडकर का चुनाव हुआ था कहां से, तो यह पश्चिम बंगाल से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। और जब यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान में चला जाएगा, तब इनका चुनाव पुणे प्रेसिडेंसी के, मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र से हुआ। जब यह ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, जब यह क्षेत्र जो है बंगाल का ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, तब इनका चुनाव पूछा कि कहां से हुआ तो मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र से हुआ, मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र से इनका, पुणे संसदीय क्षेत्र से इनका चुनाव हुआ। तो यह चुनाव में ध्यान रखिएगा। और जनरली 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के लिए पूछा जाए कि जनरली कितनी आबादी पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था तो जनरली 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर जो है एक सदस्य का चुनाव हुआ था, एक सदस्य का चुनाव हुआ था। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव संविधान सभा के लिए हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कुल सदस्यों की संख्या यदि पूछा जाए कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी तो कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। यदि कुल सदस्यों की संख्या पूछा है कि संविधान सभा में
कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्यों की संख्या की यदि बात की जाए कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो यह 389 थी। 389 थी कुल सदस्यों की संख्या, 389 थी। फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठित संविधान सभा में 299 सदस्य थे। अगर पूछेगा कि पुनर्गठित संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तब पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। 299 थी। इसमें पूछा सकता है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या यदि पूछा जाए कि महिला सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी, तो महिला सदस्यों की संख्या इसमें 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या इसमें 15 थी। संख्या इसमें कितनी थी, तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। यदि प्रतीक पूछा जाए कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था, तो संविधान सभा का प्रतीक हाथी था। यदि प्रतीक की बात की जाए कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था, तो संविधान सभा का प्रतीक हाथी था। महिला सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी, तो महिला सदस्यों की संख्या 15 इसमें थी। जब संविधान लागू हुआ, यानी संविधान लागू होने के समय इसमें पूछा है कि संविधान लागू होने के समय जो है, लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी, तो संविधान लागू होने के समय, होने के समय इसमें 22 भाग, कितने भाग थे, तो 22 भाग थे इसमें। संविधान लागू होने के समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल, और 12 अनुसूचियां थी। इसमें कितनी अनुसूचियों की संख्या थी, तो 12 अनुसूचियों की संख्या थी। 8 अनुसूचियों की संख्या थी, जो आगे बढ़कर जो है 12 हो गई। अनुसूचियों की संख्या इसमें कितनी थी, तो 8 अनुसूचियों की संख्या इसमें थी। वर्तमान में यदि बात की जाए, वर्तमान को ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में संविधान में क्रमानुसार जो है, कुल 22 भाग, कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और 12 अनुसूचियां इसमें, 12 अनुसूचियां हैं। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो कि संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। हैदराबाद, ध्यान में रखिएगा कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। रियासत थी, इसके निजाम होते थे, हैदराबाद के निजाम होते थे, और ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी। हैदराबाद ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी हैदराबाद रियासत। रही बात यदि आलोचना की, तो संविधान सभा की आलोचना भी की जाती है। ऑस्टिन कहे थे कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा था। आगे हम देखते हैं आलोचना की बात यदि हम करें, तो एक संविधान विशेषज्ञ ऑस्टिन है। संविधान विशेषज्ञ ऑस्टिन के अनुसार जो है, संविधान सभा कांग्रेस थी। ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस कथन में यह प्रश्न पूछा सकता है। संविधान विशेषज्ञ ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, कांग्रेस भारत था। चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रिटेन के बहुत महत्वपूर्ण चर्चित नेता है चर्चिल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वही ब्रिटेन के पीएम थे। तो चर्चिल के अनुसार जो है, चर्चिल का भी कथन याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल का कथन जो है कि यह संविधान सभा बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी। संविधान सभा बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी। बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी। बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी। तो यह आलोचना भी किया जाता है।
भारतीय संविधान का यह कहकर भी आलोचना किया जाता है कि इसके बनने में बहुत अधिक समय लग गए, यानी लगभग 3 वर्ष का समय लग गया। तो समय कितना लगा, यानी समय जो इसमें लगा, तो संविधान के निर्माण होने में 2 वर्ष, निर्माण में कितना समय लगा, तो निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। 18 दिन का समय लगा। लगभग में पूछा जा सकता है, कितना समय लगा, लगभग 3 वर्ष का समय लगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है, यानी यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह उत्पन्न होगा कि बृहद होने का कारण क्या है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। यानी यह विश्व का सबसे बड़ा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसके बृहद होने का कारण है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का उल्लेख है। यानी भारतीय संविधान के बड़ा होने का कारण है कि भारत ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, और संघीय शासन व्यवस्था में 2 सरकारें होती है, एक केंद्र की सरकार और दूसरी राज्य की सरकार। तो भारतीय संविधान के बड़ा होने का, बृहद होने का, लार्ज होने का कारण है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण है, संविधान का बृहद होने यानी बड़ा होने का कारण है, बृहद होने का कारण इसमें है, बृहद होने का कारण है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का उल्लेख है। यानी भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का उल्लेख है। इसमें केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों का उल्लेख है, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों का उल्लेख है, राज्य दोनों सरकारों का उल्लेख है, दोनों सरकारों का उल्लेख किया गया है, सरकारों का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए यह बड़ा संविधान हो गया है। प्रतीक यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान का प्रतीक क्या है, तो भारतीय संविधान का प्रतीक हाथी है। यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान का प्रतीक क्या है, तो भारतीय संविधान का प्रतीक जो है हाथी था। संविधान सभा का प्रतीक क्या है, तो प्रतीक की यदि बात की जाए तो प्रतीक इसका हाथी है। प्रतीक क्या है, तो प्रतीक इसका हाथी है। तो आज हम लोग बात किए संविधान सभा पर। महत्वपूर्ण, चूंकि समय निर्धारित समय में इस जो है चैप्टर को हमको देखना था, तो मुख्य बिंदुओं पर ही बात किया गया, मुख्य बिंदुओं पर बात किया, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। ध्यान रखना कि इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, जो है 10 लाख की आबादी पर, एक बार पुनः रिकैप कर लीजिए कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। संविधान सभा में 3 सदस्य थे। लॉरेंस के नेतृत्व में यह संविधान कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। तो मिलते हैं हम लोग अगले दिन अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, उसके शानदार विश्लेषण के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।